अच्छा किया, आपने सारे समीकरण बता दिए, लेकिन अभी गवर्नर के सामने ये समीकरण नहीं आए हैं। आपके जो समीकरण है, गवर्नर साहब ने कल कहा उनको कि हम किसी और को नहीं बुलाने जा रहे हैं, हम अभी किसी और को नहीं बुलाने जा रहे हैं, आप बहुमत दिखाइए। लेकिन जो प्रेसिडेंट्स है, अपने यहाँ प्रेसिडेंट्स जो हैं वो इसी तरह। लेकिन मैं सर हर समीकरण पे आपकी राय जानूंगी, बाकी समीकरण मैं इसमें चटनी डाल देता हूँ। मई 10 यानी कल, ठीक है, कल या परसों, कल तो 9 तारीख है, कल 9 तारीख है, मई 10 को तमिलनाडु का जो ये असेंबली है वो डिसॉल्व हो जाएगा। मई 10 ही उसकी लास्ट डेट है, पहली बात। दूसरी बात, ऐसा पहली बार नहीं होगा विजय अगर सरकार नहीं बना पाए, अब उनको मैंडेट मिला है पब्लिक का, अच्छी बात है अगर बन जाए तो। बीजेपी 2013 दिल्ली सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, उसकी सरकार नहीं बनी थी। बीजेपी 2018 कर्नाटक सरकार बनी, 105 सीटें थी, 112 मेजॉरिटी है, नहीं बन पाई, सरकार गिर गई। और बीजेपी फिर से 2019 महाराष्ट्र में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी, सरकार नहीं बनी थी। 3 इंस्टेंसेस ऑलरेडी हैं जहां पर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी या तो सरकार बना नहीं पाई क्योंकि बाकी लोगों ने अलायंस कर लिया, या सरकार जहां बनी भी तो उसको समर्थन नहीं मिला। अब सिंगल लार्जेस्ट पार्टी विजय है, लेकिन असेंबली हंग है, असेंबली हंग है। भले ही आप उसको बोलें कि माइनरली हंग है, ऐसा सीवियरली हंग नहीं है। और मैंडेट जो है वो एंटी डीएमके है, लार्जली प्रो टीवीके है, बट मेरे हिसाब से जो मैंडेट ही है कि टीवीके और एडीएमके एक साथ मिलकर सरकार बनाए। जब आप टीवीके, कांग्रेस, सीपीआई और वीसीके का समर्थन लेकर के सरकार बना रही है, ये एक पोस्ट पोल अलायंस है। ये तीनों दल डीएमके के साथ थे और उनके खिलाफ टीवीके के एमएलएस भी जीत करके आए हैं। और गवर्नर को एक स्टेबल सरकार देखनी है। 2018 में येदियुरप्पा जी को मौका दिया गया, लेकिन सरकार तो बनी नहीं, सरकार गिर गई, लेकिन वो एक्स चीफ मिनिस्टर हो गए और उन्हें जिंदगी भर उसकी वजह से पेंशन भी मिलता रहेगा। तो अब एक दो बातें अब इसको जो है, मैं है, बस 1 मिनट बस दीजिएगा जरा। ये जो पहला वाला समीकरण जो टीवी के और लेफ्ट के, कांग्रेस के, वो जो पहला समीकरण है, जो सबसे ऑब्वियस समीकरण दिखाई दे रहा था, उसमें इतना क्यों इंतजार, इतनी क्यों देरी हो रही है? नहीं, पहले जो बातें अमिताभ जी कह रहे थे उसको समझना जरूरी है। देखिए 2018 भारतीय जनता पार्टी, येदियुरप्पा, उनको मैंडेट मिला था। चूंकि कांग्रेस हार करके, कांग्रेस 80 सीट पर आ गई थी 124 सीट से, कांग्रेस हारी थी। कांग्रेस का वो पहल करना अनैतिक था, लेकिन वहां क्या था, गवर्नर ने बुलाया येदियुरप्पा को, गवर्नर ने उनको कॉल किया। उस समय तक कांग्रेस और जेडीएस ने मिलकर के बहुमत का आंकड़ा गवर्नर को दे दिया था। अभी जो हम पहले कह रहे थे कि दूसरा ऑप्शन नहीं आया अभी तमिलनाडु में, वहां आ गया था। और तब भी गवर्नर के यहाँ फैसला नहीं हुआ, मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप 36 घंटे में, जस्टिस दीपक मिश्रा का वो वर्डिक्ट था, उन्होंने कहा कि आप टाइम मत दीजिए इनको, 36 घंटे में येदियुरप्पा अपना बहुमत साबित करें। ठीक है, वो नहीं साबित कर सके, एक दूसरा ऑप्शन था, गवर्नर ने बुला लिया। हम कह रहे हैं पहले ऑप्शन आ गया था, दूसरा यहाँ गवर्नर के पास अभी तक दूसरा ऑप्शन आया नहीं। दिल्ली में भी तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का एक ऑप्शन चला गया था गवर्नर के पास, इसलिए उन्होंने बुलाया उसको। अब जो एक और इसका रिवर्स उदाहरण जो अमिताभ जी ने कहा उसका देखिए, 2017 गोवा देखिए, कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी, कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन गवर्नर ने कांग्रेस को नहीं कॉल किया सरकार बनाने के लिए, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। वो मामला भी कोर्ट में पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर फिर वहां बीजेपी का जो दावा दिया उसको कहा गया कि भाई आप, वो कवलेकर थे कांग्रेस पार्टी के नेता, उनको मना कर दिया गया, बीजेपी को मौका दिया गया कि आप बहुमत साबित करिए। तो ये तीनों वर्डिक्ट जो है, तीनों सुप्रीम कोर्ट में जो मामले गए हैं, उसमें बहुत साफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फ्लोर ऑफ द हाउस पर जाने दीजिए। मैं आपसे ये कह रही हूं कि अगर आज डीएमके एआईडीएमके गठबंधन कर लेती है तो ये भी अनप्रेसिडेंटेड होगा, लेकिन क्या ये परिस्थिति पैदा हो रही है? और अगर ये गठबंधन हो गया और फिर विजय ने कह दिया कि मेरे सारे विधायक इस्तीफा दे देंगे, फिर क्या होगा तमिलनाडु में? दिल्ली में हुआ ही ना था, अरविंद केजरीवाल ने सरकार बना ली कांग्रेस के समर्थन से, और 49 दिन के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया, कहा कि हम चला सकते हैं सरकार। तो बहुत दिन तक असेंबली को निलंबित रखा गया सस्पेंडेड एनिमेशन में, और उसके बाद फिर दोबारा चुनाव हुआ। तो ये भी एक स्थिरता की बात है। अभी जो तमाम तरह के जो खरीद फरोख्त की बातें हो रही हैं, तमाम अन्ना डीएमके के लोग रिसोर्ट में छिपाए गए हैं, इनकी बात हो रही है, उनकी बात हो रही है, सब होता ही नहीं। भाई शंकर दयाल शर्मा ने, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई थी, एकदम सबको पता था कि कोई मैंडेट नहीं है, तुम बुला लिया शंकर दयाल शर्मा ने, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई। और क्या इस देश में माइनॉरिटी सरकार चलने की मिसाल नहीं है?
चलती है भाई और एक वोट से गिरने वाली सरकार भी है। नीतीश कुमार ने माइनॉरिटी सरकार चलाई बिहार में, जब वो बीजेपी से अलग हुए तो माइनॉरिटी सरकार चली उनकी, नरसिंह राव ने माइनॉरिटी सरकार चलाई, तो माइनॉरिटी सरकार भी चलती है इस देश में। आप जनादेश का सम्मान करिए। टीवी की माइनॉरिटी सरकार चलाएंगे? नहीं होगा, उनको बहुमत मिल जाएगा। कौन देगा? भाई ये सब छोटी पार्टियां दे देंगी जो उनको दे रही हैं अभी। अब तक क्यों नहीं दे पा रही हैं? इसके पीछे कोई खेल लग रहा है आपको? वो सब अपना अपना बार्गेन कर रहे होंगे, सब अपने अपने पत्ते वहां रख रहे होंगे कि हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए, सब अपना बार्गेनिंग का वो चलता है इस समय जब ऐसी स्थिति बनती है तो। और जब गवर्नर बुला लेते तो उनकी बार्गेनिंग भी कम हो जाती। अब गवर्नर ने नहीं बुला करके सबको बार्गेनिंग की ज्यादा पावर दे दी है, खरीद फरोख्त का खुला मैदान बन गया है।